चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़न पे सिंगल प्रोडक्ट का क्या नाम है? पैकेजिंग बॉक्स। पैकेजिंग बॉक्स। पैकेजिंग बॉक्स तो शुरू से बता रहे हैं। शुरू से बताने के लिए हम लोग आएंगे होम पेज में। यहाँ पे क्लिक करें। क्या हुआ, इंटरनेट नहीं चल रहा? हाँ सादा प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग मैनेज इन्वेंट्री ना, ऐड ए प्रोडक्ट। I am adding a product not sold on Amazon. Adding a product not sold on Amazon. पहले से नहीं दिख रहा है, नया लिस्टिंग बनाएंगे। फोटो कहाँ है? लिस्टिंग बनाइए। बॉक्स का फोटो कहाँ है? बॉक्स का फोटो कहाँ? वही बॉक्स का फोटो है। सब चीज के लिए अल्तमस है। हाँ सर, उसी के पास है बॉक्स का फोटो। उसी के पास है। आपको यहाँ नहीं दिया गया था? हाँ सर, एक फोटो दिया। लिस्ट FAI पैसा, ये वाला डिब्बा है ना? ये वाला फोटो कहाँ है? आपका फोल्डर में नहीं है? मेरा फोल्डर में बॉक्स में नहीं है, अल्तमस में है। अल्तमस में कहाँ है? न्यू फोल्डर, मल्टी प्रोडक्ट में क्या है? कुछ नहीं है। न्यू फोल्डर में फोटो है, ये सारा ट्रिगर्स का फोटो है पास का। आपको जाना चाहिए पीडीसी में पैकेजिंग बॉक्स हुआ है, पीआई पैकेजिंग। उसके अंदर कार्टून बॉक्स का अलग अलग बैच है। कौन सा बैच करना है? 2020-3-25 मतलब 2020 मार्च के बाद या अप्रैल के आसपास। आइए 2019 का सबसे लेटेस्ट वाला बैच चाहिए। इसमें खोजेंगे ओरिजिनल नेम। हमारा कम फोटो है, कितनी फोटो है इसका? तो आपको जो बोला गया है वो वाला फोटो दिख रहा है? हाँ सर। ये है, ये वाला। ठीक है, ये वाला फोटो इसी को हम लोग को डालना है। इसको जरा सा छोटा कर देते हैं। मिल गया जो हम लोगों को डालना है ना। वापस आएंगे अमेज़न वाला पेज में। बॉक्स है, इंडस्ट्रियल के अंदर में आया था। पैकेजिंग सर्च करने के बाद में कहाँ है? खुला हुआ था ना? हाँ, कौन सा विंडो में खुला था? इसमें तो यहाँ पैकेजिंग बॉक्स लिख दिया, आइटम नेम में। तो पैकेजिंग बॉक्स मतलब आप ऐसे क्या पैकेजिंग बॉक्स ऐसे खरीदते हैं कहीं? पैकेजिंग का साइज होगा ना, साइज कितना साइज है, कितना प्लाई है, और भी बहुत तरह का डिटेल चाहिए।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 प्लाई 852 कॉरुगेटेड पैकेजिंग बॉक्सेस, साइज फिर यहाँ लिखा लेंथ 8 इंच, विड्थ 5 इंच और हाइट 2 इंच, पैक ऑफ 50। कितना सारा चीज दिया है, कितना प्लाई का है, कितना इंच लंबा चौड़ा और गहरा, पैक कितने कितना कितना पीस दे रहे हैं टोटल में? 50। 50। आपको क्या बोला गया है कि यही सेम लिस्टिंग आपको बनाना है पैक ऑफ 100 के लिए। हाँ सर। पैक ऑफ 100 यहाँ डालेंगे। नाम में थोड़ा सा ये जो बार बार लिखा गया है 852 और यहाँ लिख दिया 8 इंच 5 इंच, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल चलने देते हैं। पैक ऑफ 50 इसको 100 कर देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के बारे में पूछा गया है, तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन था? स्पार्क्सन इसका मैन्युफैक्चरर है। स्पार्क्सन इसका मैन्युफैक्चरर है। ब्रांड भी मैन्युफैक्चरर, ब्रांड भी है स्पार्क्सन, मैन्युफैक्चरर भी स्पार्क्सन। पार्ट नंबर एक कंपलसरी कोड होता है एसकेयू की तरह। एसकेयू कहाँ दिए हैं? एसकेयू नहीं पूछा, नहीं सर। आगे पूछेगा। पार्ट नंबर ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ आइटम्स में शर्मा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स क्या होता है? ये होल नंबर, कुछ भी हो सकता है क्या? एक हो सकता है या 100 हो सकता है? 100 अगर बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम मतलब 100 अलग अलग बॉक्स है, और एक बोलेंगे तो एक पैकेट में हम लोग 100 बॉक्स दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? इसका मतलब यही है, कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं सर। हाँ? दो चीज लिख सकते हैं ना, एक लिख सकते हैं एक पैकेट हम लोग एक ये जो टाइटल है ये एक पीस बेच रहे हैं, पूरा टाइटल जो है, पूरा टाइटल क्या है? 3 प्लाई का 852 का बॉक्स है, 100 पीस, तो एक 100 पीस का पैकेट देंगे। और नहीं तो 100 भी लिख सकते हैं कि 100 कॉरुगेटेड बॉक्स है उसके अंदर में। 100। हाँ, तो 1 लिख सकते हैं या 100 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं कॉरुगेटेड बॉक्स बोलना चाह रहे हैं या पीस बोलना चाह रहे हैं या लीटर बोलना चाह रहे हैं या किलोग्राम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर, पार्ट नंबर एक कंपलसरी कोड है एसकेयू की तरह। तो एसकेयू क्या होगा इसका? आपका मैनेज इन्वेंटरी के अंदर में सेम बॉक्स का एसकेयू क्या बनाया हुआ है? कार्टून पैकेजिंग बॉक्स 022, तो ये जो कोड है इससे कुछ समझ नहीं आता है, कितना लंबा चौड़ा मोटा टूटा कुछ भी, तो मतलब उसका स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन कुछ पता नहीं लगेगा। उससे तो पता नहीं लग रहा है ना, इस वाले से पता नहीं लग रहा है ये वाला, लेकिन अगर पता लगने वाला हो तो अच्छा रहेगा, है ना? आपके लिए भी सब कुछ। तो यहाँ क्या लिखिएगा कोड? इसके मानिए इसकी वगैरह वही से करते हैं। बॉक्स कौन सा बॉक्स? कार्टून। कार्टून बॉक्स, कार्टून में कॉरुगेटेड है, बोर्ड वाला नहीं है, बोर्ड भी आता है। तो कॉरुगेटेड लिख दीजिए, कॉरुगेटेड। कॉरुगेटेड बॉक्स। बॉक्स कॉरुगेटेड या कॉरुगेटेड? कॉरुगेटेड इसका बॉक्स टाइप हुआ, मटेरियल में पेपर होगा। कॉरुगेटेड मटेरियल क्या है? पेपर। और क्या है?
ब्राउन कलर का है। और क्या है? साइज 8x5 8x5 2 8x5 2 एक्स दिए बीच में। और क्या है? बैक ऑफ 100 है। तो POC 01 PO 100 POC 01 PO 100 है ना। अब ऐसा ही सेम बॉक्स हो, फोटो अलग हो, कुछ अलग हो, कलर अलग हो, और क्या अलग हो सकता है ये बॉक्स में? डायमेंशन अलग हो सकता है। डायमेंशन अलग होगा तो वहाँ तो डायमेंशन अलग आ ही जाएगा। बॉक्स कलर अलग होगा, कलर अलग हो सकता है, तो कलर हम लोग यहाँ पे जो है इसको ब्राउन को कोड दे देते हैं 01। कॉर्रुगेटेड नहीं रहेगा, दूसरा तरह का बॉक्स है। कॉर्रुगेटेड नहीं रहेगा तो कॉर्रुगेटेड हटा देंगे वहाँ से, वो तो अपने ही हट जाएगा वहाँ से। पेपर का बॉक्स, पेपर का है, अगर कोई बॉक्स किसी और चीज़ का रहे, बोर्ड का रहे, तो वहाँ बोर्ड आ जाएगा पेपर की जगह। कॉर्रुगेटेड की जगह अगर प्लेन रहेगा बोर्ड तो प्लेन आ जाएगा। और क्या अलग हो सकता है इस बॉक्स का? डायमेंशन हो गया, कलर हो गया, मटेरियल हो गया, पेपर, कलर ही अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकता है। हाँ, मैकेनिक चेंज है। प्लाई छोड़ दिए अभी हम लोग इसमें। हाँ, कितना 3 प्लाई छोड़ का? दिया। 3 प्लाई छोड़ दिए। 3 प्लाई को कहाँ लिखना सही रहेगा? कहीं भी 852 लिखे हैं ना, इसके बाद दे देते हैं हाइफन 3 भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एसटीएम बनाए हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर एसटीएम का प्रोसेस में कहीं डिलीट हो जाए तो ये एक रिपोर्ट है जो डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अब क्या करें? अब प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी खाली खाली रहेगा, जीटीआई लिया गया है ये, इसमें कोई भी आईडी अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई होता है जब आपके पास में कुछ बारकोड हो किसी तरह का। कितना तरह का बारकोड होता है, इसमें से कोई भी बारकोड हो तो सेव एंड फिनिश ना। आगे वेरिएशन में जाएंगे। वेरिएशन हम लोग वेरिएशन नहीं बना रहे हैं, वेरिएशन बताएंगे इसके बाद में। इसका वेरिएशन बनाना है हम लोग। ऑफर में जाएंगे, ऑफर में एसकेयू वही जो हम लोग बनाए थे, पेस्ट कर दिए। योर प्राइस ये 100 पीस है, छोटा 852 का डब्बा है, इसका वेट कितना होता है? सागर, इसका वेट कितना? 852 130 852 ये कल लेके आए थे ना हम लोग, ये वाला वजन। कल क्या लेके आए थे हम लोग? 852 वाला डब्बा कहाँ है? गया था लेकिन लेके तो आए थे हम लोग, बाद में आए थे। या बन गया, अब बना के वही है क्या? देखो उसी को नापो, देखो 852 है, इसका वजन कितना हो रहा है? ठीक है, मान लेते हैं। अभी कितना लग रहा है तुमको? 1 किलो से ऊपर होगा, 25 50 100 की। हाँ, तुम एक बंडल लेके जाओ, पहले इसको पहले नापो कितना साइज इसका। स्केल कहाँ है? तो उल्टा पुल्टा नहीं बना दिया, हम्म, उल्टा पुल्टा नहीं बना दिया है, सही बनाया है, लिख के दिया साइज। स्केल यहाँ हम लेके देते हैं आपको।
हाँ सर, कल यहीं पे था रखा हुआ। इसका हाँ? ड्राउन। 1 2 3 4 5 इंची 8 5 2 यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये तो 11.5 वाला है। 8 5 2 नहीं है ये। नहीं हम तो ये देख रहे हैं कौन वाला? हाँ ये वाला है, ये जो तुम पैकिंग कर रहे ये वाला ना हो। हाँ डर गया था वो उसको दिखा रहा हम सोचे ये वाला बना दिया होगा ये तो बनाया होगा ना कल तो बोला था 1 घंटे लगेगा इसके लिए हाँ ये तो गौतम लाने गया था सर हाँ। तो बोला कि 1 घंटे तो लगेगा आज तुम कितना टाइप का बॉक्स लाए हैं देखो तो। 2 तरह का इसका ही 100 पीस बना दिया इसका इसका 75 पीस नाम कितने पीस पड़ता है तो लिखा हुआ बनाया और सादा वाला 7 रुपए इसको कोई बात नहीं। योर प्राइस पूछ रहे हैं आप, योर प्राइस कितना में बेचना चाहते हैं? 100 डब्बा उसका प्राइस है, मान लेते हैं 10 रुपया बॉक्स पड़ेगा। 100 पीस का 1000 रुपया कम से कम। अब 400 रुपया इसका शिपिंग कॉस्ट, 1400 रुपया। योर प्राइस पूछ रहा है। एमआरपी कितना होना चाहिए इसका? 2000 2000 रुपया में 100 पीस डब्बा महंगा नहीं लगता है? 1500। फिर 100 का ऑफ हाँ? 100 का ऑफ हो जाएगा 1500 का 1400 1600। फिर 1500 बोलते हैं वेट कितना होता है ये डिपेंड करेगा। वजन कितना हो रहा है इसका? ले जाओ, एक उठा के ले जाओ, वेट करके लाओ। एक एक बंडल को 25 पीस है ना उसमें, एक बंडल पैक 26 पीस 25 पीस 26 पीस हाँ 26 पीस का बना तुम लाओ ना, वजन करके लाओ ना हिसाब से। हम ऐसा करते हैं कि 1499 रुपया इसका एमआरपी डाल देते हैं, प्राइस डाल देते हैं 1299 रुपया। अच्छा ठीक है, देखते हैं वजन कितना होता है। 1 किलो होगा तो 100 रुपया लग जाएगा, 110 रुपया। तो वेट का हिसाब से शिपिंग होता है वेट का हिसाब से शिपिंग होता है क्या? कैसे लगता है शिपिंग? कितना वेट शिपिंग देखेंगे हम Amazon easy ship, Amazon easy ship फीस, easy ship का फीस है ये। कौन सा फीस है? Amazon easy ship 2.5 किलो 500 ग्राम के लिए पहला में 66 रुपीज मैक्सिमम लग सकता है, हम लोग यही पकड़ के चलते हैं। और अप टू 1 केजी में 25 रुपया नेशनल में, 16 रुपया 21 रुपया 25 रुपया, तो ये 2.5 किलो है। और ईच एडिशनल में 10 रुपया 20 रुपया एडिशनल है। नेशनल में 20 रुपया एडिशनल है, तो 2.5 किलो हो गया, तो 20 40 रुपया 2 किलो का ना। पहला 1 किलो का 25 रुपया, तो दूसरा 1 किलो का 20 रुपया, तो 45 रुपया 2.5 किलो। फिर 500 ग्राम का 25 फिर 10 रुपया एडिशनल 1 किलो है ना, ईच एडिशनल केजी। अब ईच एडिशनल केजी है मतलब 2.5 किलो जाएगा 3 किलो में, अच्छा तो हो गया आपका 40 रुपया 25 रुपया। 40 रुपया कितना हो गया? 65 तब तो वही पड़ा, आधा किलो वाला वजन पड़ा है ना। तब तो ठीक है, उस हिसाब से फिर शिपिंग हम लोग को ज्यादा पड़ेगा नहीं, मतलब 65 रुपया, और उसमें टैक्स लग जाएगा तो 80 रुपए के लगभग पड़ता है।
150 ₹65 प्लस उसमें 18% GST, तो 150 का 18% हाँ। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा फैसल? हम्म? फैसल बताइए कैसे करेंगे? हम लोग कैलकुलेट किए क्या, पहला 1 kg के लिए 25 रुपीज, कितना था टोटल? 2.5 kg, तो 1 किलो मतलब 1.5 किलो और है इसमें, और वो बोला है कि एडिशनल पर केजी में लगेगा 20 रुपया, तो कितना एडिशनल हो गया यहाँ पे? 1.5 जो है 2 में जाएगा, 2 में, हाँ, क्योंकि up to 1 हाँ, kg। मतलब बढ़ेगा तो 1-1 किलो करके बढ़ेगा, वो आधा किलो करके नहीं बढ़ेगा, तो 3 किलो में जा रहा है, तो वो प्लस 40 किए, 25 प्लस 40 इक्वल टू 65, इसका 18% लग जाएगा, प्लस 18%, तो 11 रुपये 7 पैसा, अदरवाइज 76 रुपीज। हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, प्राइस इतना रुपया तो शिपिंग लग जाएगा, कमीशन वगैरह भी लगेगा, कमीशन लगेगा इसमें, कमीशन कितना लगेगा कैसे पता चलेगा? उसका भी चार्ट होता है। हाँ उसका भी चार्ट होता है, चार्ट की हम ये वीडियो में ये वाला फॉर्म भी आएगा, ये वाला, ये वीडियो नहीं डालने का है यूट्यूब में, साउंड हाइट हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, बस उतना पोर्शन जहाँ पे आवाज है तो यहाँ पे हम लोग अमेज़न फीस क्या कर रहा है, देख भी रहा है, अमेज़न फी शेड्यूल, अमेज़न फीस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अमेज़न फी शेड्यूल, मीडिया कंज्यूमेबल्स आपका इंडस्ट्रियल आइटम है, CEPC वायरलेस नहीं, इंडस्ट्रियल ये वाला BIS, ये वाला फूड इक्विपमेंट मटेरियल, इसी के अंदर में बॉक्स होगा, टॉयज ऑफिस प्रोडक्ट्स है, पैकेजिंग वाला था ना एक अलग से बनाया हुआ, पेंट्री फाइन आर्ट्स, इंडोर लाइटिंग, होम इम्प्रूवमेंट, होम फर्निशिंग, किचन, स्मॉल अप्लायंसेस, अदर हार्डलाइन, कारपेट एंड एप्रोन, होम इम्प्रूवमेंट, लैडर, होम स्टोरेज, मान लेते हैं अगर स्टोरेज है तो 8% लग रहा है यहाँ पे, 250 से ऊपर वाला में 12%, और अगर ये आता है उसके अंदर में, उसका BTG, इसका जो है वो BTG का कोड रहेगा जो डिसाइड करेगा कि ये टैक्स का कोड, और एक BTG वाला कोड कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये कमीशन क्या लगेगा, कमीशन टैक्स नहीं कमीशन, तो कमीशन कमीशन लोग देखेंगे, बिजनेस एंड साइंटिफिक सप्लाईज 11.5% है, 5% फॉर आइटम्स प्राइस ग्रेटर देन 15,000, और 11.5% है 15,000 से कम में, मतलब महंगा आइटम बेचेंगे तो कमीशन कितना है, बहुत कम है, आधा से भी कम है, और इंडस्ट्रियल सप्लाईज
हम लोग यही मानते हैं 8% इंडस्ट्रियल में आ रहा है ना, हाँ इंडस्ट्रियल तो 8% फॉर 15,000 से नीचे में और 15,000 से ऊपर में 5%। 8%, तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे, 8% लगेगा कमीशन, तो 10 रुपया का डब्बा आया और उसमें 100 कितना पीस भेज रहे हैं? 100 पीस 100 पीस भेज रहे हैं, 2.5 किलो वजन हुआ तुम्हारा 25 पीस का, तो 100 का हो जाएगा कितना, 10 किलो। हाँ ठीक 10 किलो तो 20 रुपये किलो, 9 किलो का तो 180 रुपया और 25 रुपया 205 रुपया, 205 205 रुपया लग गया, 205 रुपया लग गया शिपिंग का कॉस्ट, और इसका 18% टैक्स लगेगा। 205 इंटू 18%, प्लस 18% आना चाहिए ना, 205 का हम लोग किए हैं, प्लस 205 इंटू प्लस 205 प्लस 200, पहले हम परसेंट निकाल रहे हैं तो कितना होता है, 205 इंटू 18%, 18/100 अब 18/100 तो पॉइंट वही 0.18 से इंटू करेंगे, अब 0.18 इंटू 36 रुपया आया, 36 और इसमें ऐड करेंगे 205 रुपया, तो 241 रुपया, मतलब 2.5 रुपया शिपिंग कॉस्ट लगेगा, 250 होगी, तो 10 रुपया का एक डिब्बा है, तो 100 डिब्बा हो गया 1000 रुपया का, तो 1250 रुपया तो यही हो गया। अब कमीशन अलग हाँ, अभी लगेगा कमीशन, कमीशन 1000 पे लगेगा कमीशन लगेगा, मेरा डिब्बा अगर 1000 रुपये का है, कमीशन इसी के ऊपर लगेगा 1000 पे 1000 रुपये, इसका 8% मतलब 8% 1000 का 10% 1000 का 8% कीजिएगा 80 रुपया, 80 रुपया इसका लग जाएगा कमीशन, तो मतलब 1250 कितना 1242 41 रुपया 42 रुपया प्लस 80 रुपया कमीशन, 1322 रुपया। अभी इसमें और लगेगा क्लोजिंग फीस क्लोजिंग फीस मान लीजिए 10 रुपया लगेगा या 20 रुपया, तो भी देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया यहाँ पे है, हम नीचे लिखा होगा 59 रुपये लग गया क्लोजिंग फीस, और यहाँ पे 2 रुपया, क्राइटेरिया क्या है क्लोजिंग फीस का, क्लोजिंग फीस का क्राइटेरिया है आइटम प्राइस अगर 250 रुपया तक है तो इजी शिप में 2 रुपया 5 रुपया इजी शिप में, इजी शिप प्राइम में कम लग रहा है, इजी शिप में आपका 8 रुपया 23 रुपये 43 रुपया, प्राइम में कम लग रहा है, तो हमारा 1000 रुपया से ऊपर का है 43 रुपया लग जाएगा 43 रुपीज ना 43 नहीं 50 रुपीज, इजी शिप है हम लोग, इजी शिप प्राइम नहीं है, 50 रुपीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे 50 रुपीज उसका कमीशन क्या है वो 50 रुपीज क्लोजिंग फीस, तो अभी इसमें और 50 रुपीज जुड़ जाएगा 1372 रुपया, और कोई फीस है क्या, रेफरल फी क्लोजिंग फी टोटल फीस चार्ज और जीएसटी, तो हम लोग जो है कैलकुलेशन किए हैं इसमें डब्बा का कॉस्ट जोड़ेंगे, उसके बाद में जो हम लोग कमीशन जो जोड़े हैं किसके ऊपर जोड़े हैं 1000 रुपये के ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर कमीशन नहीं जुड़ाएगा, कमीशन जुड़ाएगा इतना रुपये के ऊपर, इसमें तो ऑलरेडी कमीशन इसमें ऑलरेडी कमीशन एडेड है तो इसमें से उतना कम हो जाएगा, लेकिन फिर इसमें से इतना कम करके फिर कमीशन जोड़िएगा तो फिर इतना नहीं आएगा और ज़्यादा आएगा,
तो मतलब वहाँ हम लोग 1000 रुपया पे 8% जोड़ देते हैं, 80 रुपये 80 रुपया, लेकिन बात है यहाँ पे लगभग 1400 रुपया के ऊपर में 8%, तो मतलब लगभग 40 रुपया या 30 रुपया और जुड़ाएगा इसमें, है ना। हाँ ये 1400 रुपया में बेचेंगे तब जाके कुछ बचेगा, तब भी कुछ नहीं बचेगा, अभी कुछ नहीं होता, तो अपना तो पूरा खर्चा है। ठीक है, तो फिर और योर प्राइस कितना होना चाहिए, कम से कम 1400 रुपया होना चाहिए। 100 पीस डब्बा है, क्वांटिटी 100, शिपमेंट के बारे में पूछ रहा है, मर्चेंट फुलफिलमेंट ही होगा क्योंकि ये हमारे यहाँ से जाएगा, ये उसका वेयर हाउस में नहीं। अगर ये सेलेक्ट कर देंगे तो लिस्टिंग नहीं बनेगा। द वैल्यू इन द फील्ड एक्सीड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड। कितना लंबा हो गया ये? शॉर्ट फॉर्म में डालना। हाँ, लंबा कितना हो गया वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये क्या है, ये यूपीसी है, इसमें से एसक्यू निकालना है आपको, आप लिस्टिंग बना लो। क्या है ये सिस्टम हैंग हो गया, नया शीट ऐड किया हमने। यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो कोड है यहाँ लिख दिए और इसको यूपीसी बोले, हम लोग वहाँ एसक्यू बना नहीं पा रहे, इसको एक्सीड कर जा रहा है। क्या है ये, यूपीसी यूपीसी यूपीसी। अब आप बताइए, ये यूपीसी में से इसको छोटा करना है, छोटा ऐसा करना है कि ये यूनिक रहे, कैसे रहेगा? बॉक्स कॉरुगेटेड बॉक्स कॉरुगेटेड पेपर जो लिखा हुआ है इसको छोटा करते हैं। सर पेपर हटा दें। पेपर की जगह, बॉक्स की जगह बी कर देंगे, कॉरुगेटेड की जगह सी कर देंगे, पेपर की जगह पी कर देंगे। बीसीपी, ब्राउन कलर रहेगा बीसीपी या बी कोड 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बी का वाला में कोड 1, बी की जगह में कोड 1, नहीं बी कोड 1 ब्राउन का जगह बी 001 001 को ब्राउन, अब बी से ब्राउन नहीं होता, ब्लू नहीं होता, ब्लैक नहीं होता। बी 001 ब्राउन, बी 002 ब्लैक, बी 003 नहीं, आप ब्राउन का शेड है आपको तो वो उसको छोटा किया नहीं जा सकता है। अच्छा आप ब्राउन को कुछ कोड देना चाहें तो यूनिक कोड देना पड़ेगा, दे भी सकते हैं ब्राउन को, हाँ ब्राउन को बीआर कर सकते हैं, बी है पर रहने देते हैं हम लोग, इसको छोटा कर देते हैं ना, BCP, बॉक्स कॉरुगेटेड और BCP। पेपर को। हाँ, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें हम लोग जब ये इसको हम VBA का प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, फंक्शन से भी कर सकते हैं, और फंक्शन अभी यूज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी सिंपल यही करना है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट ये है, ओल्ड टेक्स्ट किसको जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, और न्यू टेक्स्ट, ये दोनों यहाँ देना है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, dox इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए बी से और एंटर प्रेस किए, सब्स्टिट्यूट हो गया। हाँ अब क्या करना है, कॉरुगेटेड को सी से, हाँ तो इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब अभी जो है ये टेक्स्ट है यहाँ पे, क्या चीज से सब्स्टिट्यूट किए, सी से। और क्या करेंगे, पेपर को पी से, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट अब देखते हैं इसका लेंथ कितना हो गया, ये हमको 40 कैरेक्टर चाहिए।
40 अलाउ है ना, 35 हो गया। और ये कितना था ये वाला? 50, 15 कैरेक्टर कम कर दिए। और आपको ऐसा लगता है कि इस कॉर्पोरेटेड बॉक्स का लिस्टिंग में ये यूपीसीज जो है इसका लेंथ अब और बढ़ेगा कहीं? ऐसा कुछ आने वाला है इसमें? प्रिंट प्रिंट आ सकता है, प्रिंट किया हुआ प्लेन है या प्रिंटेड है। अगर हम लोगों को वो भी देखना पड़े तो क्या करेंगे? कॉर्पोरेटेड बॉक्स पेपर ब्राउन प्रिंट आया, प्रिंट में भी किसी में अमेजोन प्रिंट आया, किसी में फ्लिपकार्ट प्रिंट आया, फिर प्रिंट का कोड देना पड़ेगा। सिंपल, पेपर है ब्राउन है और अगर प्रिंटेड है तो हम लोग यहाँ पे हाइफन के बाद में प्रिंट KRINT 001 है ना। अभी भी बढ़ गया ये, अब बढ़ गया क्योंकि प्रिंट हम लोग प्रिंट को ऐसे लिखे हैं ना, तो अब प्रिंट को हम लोग यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट फिर से पता लेना पड़ेगा। पूजा है। BCP ब्राउन प्रिंट क्या छोटा कीजिएगा उसमें? 40 मतलब 4 कैरेक्टर ज्यादा हो गया। RINT हटा देंगे तो चलेगा? P001 है ना, एकदम प्रिंट को P से कर देते हैं। प्रिंट को P से, प्रिंट को P से, PRINT प्रिंट को P से। अब हो गया 40। ठीक है, एक्यूरेट ठीक है फैसल। तो ये वाला उठाएंगे हम लोग, ये हो गया SKU और ये SKU कहाँ से आया? UPC से। वाइटल इन्फो में आइटम क्या हो गया? पार्ट नंबर एक्सीड्स मैक्सिमम, यहाँ भी वही 40 कैरेक्टर ही लेता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफर इमेजेस। अब इमेजेस अपलोड करेंगे तो हमारे पास सिंगल इमेज है, ओनली वन इमेज। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने से काम बनेगा? देखते हैं, काम बन गया। चलिए हो गया, सेव एंड फिनिश करेंगे। सेव एंड फिनिश हो गया। अब ये यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको थोड़ा देर में इसको रिफ्रेश करके हम लोग देखते रहेंगे। ये जब अभी यहाँ शो हो जाएगा तो हमको इसका लिंक दे दीजिएगा, ये बायर ऑर्डर करेगा। आ गया BCP जो सिंगल लिस्टिंग था सर, हाँ सिंगल लिस्टिंग। लिस्टिंग हो गया ये वाला। सर हम भी प्राइस डालेंगे तो सब जोड़ के करना पड़ेगा सर। तो जोड़िएगा नहीं, एक्सेल में कैलकुलेटर बना लीजिएगा। हाँ सर। बनाना पड़ेगा आपको, उसका वेट कितना है। अभी वेट हम लोगों को पता चला ना, हाँ 100 पीस का उसका वेट हो रहा है 10 किलो, तो एक पीस का 100 ग्राम नहीं है ना। क्या बोले 100 पीस का
10 ग्राम 10 ग्राम 100 पीस का वेट हो रहा है 10 किलो 10 किलो तो एक पीस का हो जाएगा 100 ग्राम 10 पीस का 1 किलो 0.1 ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं ये तो सिंगल लिस्टिंग हुआ। इसी तरीका से इसको आप मल्टीपल लिस्टिंग डालिए इसको। ये पैक ऑफ 50 दिख रहा है यहाँ पे 100 डाले हैं ना। हाँ ये वाला है क्या? ये है 100 वाला। इमेज अभी अपलोड इमेज थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट करेगा। सारा कुछ रिकॉर्ड है मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी उतना ही है और सेलिंग प्राइस भी हमारा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस फ्री डिलीवरी भी दे रहा है। जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो डिलीवरी चार्ज नहीं दिखा रहे डिलीवरी चार्ज नहीं दिखा रहे हैं दिखा नहीं रहे लेकिन एडेड हम लोग एक्स्ट्रा बायर से नहीं चार्ज कर रहे हैं। हाँ इसके लिए हम लोगों को टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा शिपिंग टेम्पलेट। अच्छा अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह का शिपिंग क्राइटेरिया। तो ये आइटम ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग फ्री शिपिंग दे सकें। ठीक है तो फिर आप नया और लिस्टिंग्स कीजिए और उसका या वेरिएशन बता दें क्या। तो ये वाला वीडियो यहीं रोकते हैं जी। हाँ पॉज कर दें। F9 डालिए सर ये F9 और क्या चीज के लिए और डब्बा है 852 वाला 85 कितना वाला है वो खोज रहे हैं हम लोग अभी मिल नहीं रहा 852 वाला। हाँ वही खोज रहे थे यहाँ है ना आ रहे हैं सारा वाला भी 3 बंडल है। वही हम सोचे यही बोला कि आ रहे हैं। नहीं अभी तुरंत आ रहे हैं तुरंत आ रहे हैं। ठीक है तो इसका वाला वीडियो यही रोक देते हैं। अभी हम क्या करें सिर्फ टिकट जनरेट करें नहीं आप अभी बहुत कुछ कीजिएगा।